नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 33। अहो अधर्म पालानां पिन्नां बलिभुजामिव स्वम् अन्न स्वामिन्यगं यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव। अहो अधर्मः पालानां पिन्नां बलिभुजामिव स्वामिन्यगं यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव। अहो अधर्मः पालानां पिन्नां बलिभुजामिव स्वामिन्यगं यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव। अहो अधर्म पालानां पीनां बलिभुजामिव स्वामिभ्यर्यदासानां द्वारपानां शुनामिव। अहो जरा देखो तो अधर्म अधर्म पालानाम शासकों का पीवनाम पाले गए का बलिभुजाम कौओं की तरह इव सदृश स्वामी को अघम पाप यत जो है दासानाम नौकरों का
द्वारपानाम दरवाजे की रखवाली करने वाले, शुनाम कुत्ते के, इव सदृश। अनुवाद। ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौवों तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों के विरुद्ध पाप करते हैं। तात्पर्य: ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का सिर तथा मस्तिष्क माना जाता है और क्षत्रियों को बाहु। बाहुओं की आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार की क्षतियों से बचाने हेतु पड़ती है, लेकिन बाहुओं को सिर तथा मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है जो परमेश्वर द्वारा की गई है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि चारों वर्ण, जिनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है, मनुष्यों के गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त रहते हैं, जिस प्रकार एक चिकित्सक के पुत्र के लिए योग्य चिकित्सक बनने का अच्छा अवसर रहता है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या चिकित्सक बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग्य हुए बिना कोई न तो ब्राह्मण बन सकता है, न चिकित्सक, और यही समस्त शास्त्रों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अभिमत है। यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग्य पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तथा प्रशिक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृति का अभाव था, क्योंकि वह अनुभवहीन बालक था। कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा और अनुचित ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौवों तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। राजा निश्चय ही इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्ते की भांति होता है, क्योंकि उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। तथापि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्प सभ्य बालक का द्योतक है। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से प्रारंभ हुआ जब वे संस्कृति के बिना जन्मसिद्ध अधिकार पर बल देने लगे। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग में शुरू हुआ, क्योंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं। अतएव समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लगे। ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए अत्यधिक पश्चाताप का कारण बना, जैसा कि हम आगे देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की स्वागतम। उपस्थित सर्व वैष्णवजन, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में, जहाँ पर परीक्षित महाराज के चरित्र का वर्णन हुआ है, और परीक्षित महाराज एक ऐसे राजा थे जिसके विषय में शास्त्र कहता है कि एक राज्य ऐसा हुआ जिसकी कामना लोग करते थे, उन्हें राम राज्य। राम राज्य के बाद यदि किसी का श्रेष्ठ राज्य हुआ है तो वो युधिष्ठिर महाराज का राज्य था, और युधिष्ठिर महाराज के बाद यदि कोई सर्वोत्तम राज्य है तो ये परीक्षित महाराज का था। इसे बताया गया है कि दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के जो ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये भगवान राम के शासन काल में थे ही नहीं। सोचिए कितना उत्तम राज्य रहा होगा। ऐसी स्थिति परीक्षित महाराज के राज्य में थी। तीनों तापों से मुक्त
सभी जीव अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार रहते थे। और परीक्षित महाराज इतने परम प्रतापी राजा थे, इसके विषय में हम लोग पूर्व में सुन चुके हैं। यही परीक्षित महाराज भगवान के परम भक्त है। सबसे पहला योग्यता उनका क्या है? वो भगवान के भक्त है, क्योंकि गर्भ में ही उनको भगवान का दर्शन हो गया है। अब एक चीज पर विचार करिए कि गर्भ में तो हम सबको दर्शन हुआ है भगवान का। यदि परीक्षित महाराज का एक कथा जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, परीक्षित महाराज इतने सौभाग्यवान हैं, तो गर्भ में देखे भगवान। तो हम लोग भी देखे हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य इस बात का है कि परीक्षित महाराज को उस कृपा का स्मरण है और हम भूल गए। भगवान कहते मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, तो हमारा तो विस्मृति हो गया है भगवान का, लेकिन परीक्षित महाराज को स्मरण था। और इसका नाम इसलिए परीक्षित हुआ है। वास्तव में इसका नाम क्या था? आप लोग सुने होंगे ना पहले। परीक्षित महाराज का असली नाम क्या है? मतलब आधार कार्ड में उसका नाम क्या है? वो विष्णुरात है, विष्णुरात। तो परीक्षित नाम क्यों पड़ा है उनका? क्योंकि जब गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिए तो परीक्षः रुक्षण इति परीक्षित, माने वो किसी भी पुरुष को देखते थे तो वो सोचते थे ये वो तो नहीं है ना जिसका मैंने गर्भ में दर्शन किया, ये वो तो नहीं है। तो सबका परीक्षा करते थे, इसलिए ये परीक्षित के नाम से फेमस हो गए, है ना। लेकिन जन्म कुंडली में उनका नाम विष्णुरात बताया गया है, विष्णुरात, क्योंकि भगवान के द्वारा रक्षित थे। तो ऐसे परीक्षित महाराज भगवान के महान परम भक्त हुए। कैसे? क्योंकि इनका सौभाग्य बड़ा अद्भुत है। देखिए, ऐसे वंश में इनका जन्म हुआ है जहां 3 पीढ़ी भगवान की परम भक्त रही है। सबसे पहले देखिए कुंती महारानी, जो उसकी परदादी है। अब वो साक्षात भगवान की स्तुति की है, भगवान का दर्शन हुआ है। अब उसकी दादी यानी द्रौपदी जी, ये द्रौपदी जी भगवान की इतनी महान भक्ता है कि भगवान ने अपना नाम दे दिया उनको। भगवान का नाम कृष्ण है तो उसको कृष्णा नाम दे दिया। तो इतना प्रेम करते थे द्रौपदी से भगवान। और महाभारत में ये देखा गया है कि पांडवों से उतना प्रेम नहीं था भगवान का जितना प्रेम द्रौपदी से था। और देखा जाता है लीलाओं में कि भगवान पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन ये प्रेम जो है ये किसके कारण है? ये द्रौपदी के संबंध के कारण। ये सबसे बड़ी भक्ता यदि कोई है ये द्रौपदी जी थी। और उससे भी बढ़कर सौभाग्य किसको मिला है? उत्तरा, जो परीक्षित महाराज की माँ है। क्योंकि भगवान उसके गर्भ में आए हैं। अभी अभी जन्माष्टमी आने वाला है, तो सब जगह प्रवचनों में एक बात सुनने को मिलेगी कि भगवान का जन्म दिव्य है, ये कभी सामान्य स्त्रियों के गर्भ में नहीं आते हैं। भगवान अजय है ना, अजन्मा कहते हैं भगवान को। ये अजन्मा भगवान का जन्म होने वाला है, तो किसी सामान्य स्त्री के गर्भ में वो नहीं जाते हैं। लेकिन उत्तरा के गर्भ में कैसे चले गए? तो आश्चर्य है ना। वो माता देवकी के गर्भ में जाते हैं, उसकी नित्य माता है। वो यशोदा जी के गर्भ में जाते हैं, उसकी नित्य माँ है। लेकिन उत्तरा के गर्भ में कैसे चले गए भगवान? तो ये है उनकी भक्त वत्सलता। वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम को बदलते देखा। और नियम भी तोड़ देते हैं अपने भक्त के लिए, और तोड़ दिया। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, लेकिन आ गए वो। क्यों जाएंगे भाई? हम जैसे सामान्य जीव भी गर्भ में नहीं जाना चाहते, भगवान क्यों जाएंगे? तो ऐसा खतरनाक जगह है, फिर भी गए हैं अपने भक्त के कारण। अब सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य। यदि उत्तरा ने
किसी और की शरण ले ली, तो वहां पर बहुत लोग खड़े थे ना, हजारों ऋषि मुनि थे, 5 पांडव थे, और भी राजा लोग थे। किसी की शरण में न जाते हुए उत्तरा ने किसकी शरण ली है? भगवान की शरण ली। तो ये भी तो बुद्धि होना चाहिए ना कि किसकी शरण में जाना है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है शरणागत। शरणागत होने के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे उत्तरा के पास, लेकिन वो किसके शरणागत हुए? भगवान की। और इसी का लाभ मिला है परीक्षित महाराज को। आप सोचिए, ऐसी 3 माताओं के वंश में वो प्रकट हुए हैं जो तीनों की तीनों भगवान की परम भक्ता है, और इसी के चलते ये परीक्षित महाराज भी परम भक्त बन गए। क्यों न बनते? क्योंकि वो देखे कि यही भगवान मुझे बचाने के लिए आए हैं, तो वो भक्त बन गए। अच्छा, इस बात को तो हम लोग भी जानते हैं कि हमें बचाने भी गर्भ में कौन आया था? भगवान ही आए थे। कपिल भगवान आगे आएगा तृतीय स्कंद में। कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं सभी जीवों की रक्षा गर्भ में कौन करता है? भगवान ही करते हैं। तो परीक्षित महाराज को स्मरण हो गया भगवान का, इसलिए वो भक्त बन गए, और हमें विस्मरण हो गया, इसलिए हम अभी भी धक्के खा रहे इधर से उधर। बस इतना ही अंतर है। उसी बात को स्मरण कराने के लिए भागवतम है। कोई व्यक्ति पूछ सकता है ना, भजन क्यों करना है भाई? सुबह सुबह इतना उठकर ये सब मगजमारी, लोग आराम से सो रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्या मतलब, क्या है इस चीज का? मतलब यही है कि हमारे परम रक्षक कौन है? भगवान है, इसलिए उनकी भक्ति करते। ये क्यों का जवाब है, क्यों भजन करना है? क्योंकि उन्होंने बचाया है। देखिए, इस संसार में कोई छोटा मोटा उपकार भी कर देता है ना, हम उनको भी नहीं भूलते। बोले कलयुग कितना भी आ गया है, लेकिन कोई बिजनेस में हेल्प करके आगे बढ़ा दे तो क्या भूल जाते हैं उनको? नहीं भूलते। तो सोचिए, इतना बड़ा उपकार जिन्होंने जीवन रूपी अमृत दिया है जिस भगवान ने, उनको कैसे भूल गए? ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है ना। तो परीक्षित महाराज का चरित्र जो है इस बात को यहाँ पर प्रमाणित करता है। अच्छा, अब लोगों के मन में एक बात आती होगी कि ये सारी चीजें क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ऐसे महान राजा पूर्व में आप सुन चुके हैं, शमीक ऋषि के गले में सांप डाल दिया। तो ऐसे वंश में जो प्रकट हुए हैं, ऐसे महान चक्रवर्ती राजा है, और ऐसा हीन काम परीक्षित महाराज ने क्यों किया है? बताइए, आजकल यदि आप लोगों को बहुत प्यास लगेगी तो क्या आप किसी को मारोगे? है ना? इतना तो सामान्य आदमी भी सह लेता है। परीक्षित महाराज ने ऐसा कार्य क्यों कर दिया कि एक महातपस्वी ऋषि जो है शमीक, उनके गले में सांप डाल दिया? क्या परीक्षित महाराज के लिए ऐसा कार्य करना उचित था? जिस प्रकार से उनके गुणों का वर्णन हुआ है, जिस प्रकार के वो राजा है, जिस प्रकार के वो भगवान के भक्त है, तो ऐसा आचरण क्या परीक्षित महाराज को शोभा देता है? क्यों किया उन्होंने? ये सबसे बड़ा सोचने वाला प्रश्न। अब ये तो है ही, भगवान का योजना तो है। देखिए, हर योजना ऐसे तो भगवान की ही है। जैसे हम लोग भी यहाँ बैठे हैं इस संसार में, ये भी भगवान की ही योजना है। हमारा तो कोई कंट्रोल है नहीं किसी चीज के ऊपर। मूल बात यह है, उनके जन्म के विषय में जब चर्चा हुई तो वहां पर ये पहले से निश्चित हो गया है। जन्म के समय जो भविष्यवाणी हुई है, आगे इसका डिस्कशन हुआ होगा जन्म के प्रसंग में, परीक्षित महाराज जब बड़े होंगे तो एक ऋषि का अपराध करेंगे, और इसके फल स्वरूप उन्हें शाप प्राप्त होगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये जन्म के समय ही निश्चित हो गया। तो कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती है जो हमारे पूर्व संस्कारों के कारण, हमारे स्वभाव के कारण हो जाती है। हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन ये होता है। जैसे
ये शरीर मिला है प्रारब्ध के कारण, तो इस प्रारब्ध की एक कर्म अवधि है और उसी को भोगने के लिए प्रकृति ने यह शरीर हमें प्रदान किया है। कौन कौन से कर्म को भोगना है यह निश्चित हुआ है पहले से। इसमें परीक्षित महाराज के जीवन में भी यह निश्चित था कि वो ऋषि का अपराध करेंगे, तो ये उनके पूर्व संस्कारों का परिणाम है। इस चीज को देखना चाहिए। देखिए, कभी कभी भक्तों के जीवन में ऐसे यदि ऐसा देखा जाता है कि कोई भगवान का भक्त है, खूब अच्छे से भजन कर रहा है, फिर भी उनसे ऐसी कोई गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, तो इसको कैसे देखना चाहिए। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, इसने गलती कर दी, अरे चलो भागो यहाँ से, तुम अभी कुछ काम के नहीं हो, तुमने ये गलती कर दिया ऐसा। अरे भाई, आप गलती नहीं करेंगे इसका क्या गारंटी है, अभी तो फ्यूचर बाकी है ना। देखो, परीक्षित महाराज का क्लियर था ऐसा ऐसा होने वाला है, हमारे पास थोड़ी है क्लियर कि हम क्या करने वाले हैं, नहीं है। तो भक्तों के जीवन में ऐसा दुराचार होता है कभी, तो इसका कारण होता है पूर्व का संस्कार। भगवान की इच्छा ये एक दूसरा कारण है, और यहां तो ये क्लियर भागवत में स्पष्ट हो गया है कि परीक्षित महाराज का ये अपराध जो है ये पूर्व संस्कारों के वश हुआ है, क्योंकि ये आ गया है ना जन्म कुंडली में, ये तो भविष्यवाणी हो चुकी है, ऐसा होने वाला है। यदि परीक्षित महाराज जानते थे कि ऐसा होना है, तो क्या वो रोक नहीं सकते थे या बदल नहीं सकते थे? तो ऐसा होगा नहीं। जो घटना होने वाली है उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ऐसा कभी किसी भक्त के जीवन में देखा जाता है जो एडवांस लेवल में है या बहुत आगे बढ़े हुए हैं, भक्ति में बहुत प्रोग्रेस हो गया है जिनका, उसमें कुछ दुराचार दिखता भी है तो उसको मान लेना चाहिए। यदि वो भजन में लगा है तो वो साधु ही है। इसका प्रमाण भगवत गीता अध्याय 9, अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। भगवान कहते हैं कि उसको साधु मानना पड़ेगा, ये दिमाग नहीं मानेगा, हमारा मन ये बात स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान की आज्ञा है। ये दुराचारी होगा फिर भी वो कौन है? साधु है। कोई तर्क कर सकता, दिखता नहीं है ना साधु भाई, कैसे मानेंगे इसको, कैसे साधु मानेंगे? तो दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा ठीक है, अभी नहीं लगता है, लेकिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो हो जाएगा। तो आज दुराचारी दिखने वाला कल महाभागवत हो सकता है, ये संभावना गीता में बताई गई है ना। कंडीशन एक ही है, वो भजन में लगा है अनन्य भाव से, तो वो साधु हो जाएगा। और एक बात समझ के रखिए कि संस्कारों के वश यदि कोई गलती होनी है तो उसे रोकने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं होता है। ये परीक्षित महाराज नहीं रोक पाए अपने आप को। प्यास लगी, जब वो आश्रम में आए और देखा वो बैठे हैं समाधि में ऋषि, इतना क्रोध हो गया कि वो मरा हुआ सर्प अपने बाणों से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यहाँ पर मन बहुत विचलित होता है, ये प्रसंग जब सुनते हैं सोचते हैं परीक्षित महाराज जैसा महाभागवत व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? तो उसका कारण यही है, संस्कारवश। और इसके साथ कई कथाएं जुड़ी हुई है। जैसे स्कंद पुराण में भागवत की जो महिमा है उसमें बताया गया कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए तो वज्रनाभ जी और परीक्षित महाराज ये दोनों ब्रज में आए थे। और ब्रज में जब आए तो वहां पर उनकी मुलाकात उद्धव जी से हुई। कुसुम सरोवर के पास में जो उद्धव जी का स्थान, आप लोग गए हैं ना, वो जो उद्धव जी का स्थान है ना, उसी स्थान पर उद्धव जी रहते हैं आज भी। और ये लोग जब वहां पहुंचे, कीर्तन हुआ तो उद्धव जी प्रकट हो गए उस स्थान पर। द्वारका की कुछ स्त्रियां भी थी साथ में,
तो उद्धव जी उनको कथा सुनाने लगे, भागवत जब प्रारंभ हुआ। लेकिन भागवत प्रारंभ करने से पूर्व परीक्षित महाराज को यह बताया गया कि आपको जाना है दिग्विजय करने के लिए, कुछ उत्पात हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि चक्रवर्ती राजा थे ना ये। तो परीक्षित महाराज को बड़ा अफसोस हुआ कि आप मुझे भेज रहे हैं दिग्विजय के लिए और मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा, मेरा तो भागवत छूट जाएगा ना। तो उस समय उद्धव जी ने कहा है कि देखो, आपको भागवत सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी आएंगे, ये भी पूर्व निर्धारित है, क्योंकि उद्धव जी का वचन था उस समय में कि आपको भागवत किससे सुनना है, सुखदेव गोस्वामी से। इसलिए आप अभी जाइए और दिग्विजय करिए और राज्य शासन संभालिए। इसी का अनुसंधान इसमें मिला है भागवत में कि परीक्षित महाराज जब दिग्विजय करने के लिए निकले तब उन्होंने क्या देखा, वो गाय और बैल का जो संवाद है उस समय मुलाकात हो गई। तो वो जो दिग्विजय करने निकले, क्यों निकले, ये उद्धव जी के कहने पर निकले थे परीक्षित महाराज, और यहां तक पहुंचे। वो दृश्य जब देखा, कलयुग ये सब चीज हुई, तो वहां पर ही निर्धारित था सुखदेव जी से इनको भागवत सुनना है। और जन्म के समय ये निर्धारित था कि इनको ऋषि के द्वारा शाप प्राप्त हो जाएगा, और ये संजोग भगवान ने बना दिया है साथ, है ना। शाप तो मिला है, लेकिन शाप का सबसे बड़ा फल क्या है, उनको सुखदेव जी का दर्शन हो गया और शुद्ध भागवत प्राप्त हो गया। तो देखिए, महाभागवत व्यक्तियों के जीवन में कभी यदि शाप भी मिल जाए, ऐसी घटना हो जाए, पर बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो परिणाम के ऊपर विचार करता है ना। शाप मिल गया, क्या समस्या है, अच्छा है ना, सुखदेव जी मिल गए, नहीं तो राजा बनते बनते पता नहीं जीवन कब निकल जाता। सुखदेव जी का दर्शन होना ये कोई कम लाभ है, मिले सुखदेव गोस्वामी, और इतना बड़ा लाभ मिला कि 7 दिन में भगवान का धाम प्राप्त हो गया। तो भक्तों को ज्यादा चिंता नहीं, ये आश्वासन है हमारे लिए कि हमारे जीवन में यदि ऐसा कोई दुराचार हो भी गया, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति के आश्रय में है, भक्तों के आश्रय में है, तो इसका लाभ ये है कि एक ना एक दिन हमारा उद्धार तो हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे अहल्या को श्राप प्राप्त हुआ था, रामायण में लोग देखते हैं, अहल्या जी को श्राप मिला। जब भगवान राम का दर्शन हो गया तो अहल्या जी कहती है कि मुनि शाप जो दीन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह में माना। ये बहुत अच्छा हुआ जो गौतम ऋषि ने मुझे शाप दे दिया। अब सोचिए, आज भी उस शाप के कारण लोग गौतम ऋषि को ताना देते हैं कि ये अहल्या के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है ना। प्रसंग यदि समझेंगे, अन्याय ये अहल्या जी के मुख से निकला है। ये बहुत अच्छा हुआ जो इन्होंने मुझे शाप दे दिया, क्यों, आज भगवान राम का दर्शन हो गया। यदि ये शाप नहीं मिलता, पता नहीं कब भगवान मिलते हैं, है ना। तो हर बार शाप बुरा नहीं होता है, किसी साधु के द्वारा यदि शाप दिया जाए तो समझ लीजिए वो बहुत अच्छा है ना। भगवान का दर्शन यदि करें, हम तो चाहते हैं रोज शाप मिल जाए भाई यदि भगवान मिलने हैं तो क्या समस्या है शाप में, हाँ। जैसे नारद जी ने नलकुंवर मणिग्रीव को शाप दिया तो अच्छा हुआ ना, कृष्ण का दर्शन हो गया, नहीं तो वो तो घूमते रहते बेचारे फार्म हाउस में। वही मिला था ना शिव जी से, वैसे ही घूमते रहते। लेकिन अच्छा हुआ ना शाप मिला तो भगवान का दर्शन हो गया। तो देखिए, साधु जब कृपा करे, अच्छा कुछ कहे, या वो डांट दे या शाप भी दे दे, ये सबसे बड़ा अनुग्रह होता है जीव के ऊपर। और हमारी परंपरा में तो ये कहा जाता है कि जिसको गुरु की डांट नहीं मिली वो चेला बना ही नहीं है समझ में आया। डांट उसी को मिलेगी ना जिससे गुरु प्रेम करते हैं या जिसके प्रति भाव है। अब डांट नहीं मिली है जिसको, वो चेला कैसा है वो भी ठीक नहीं है, समझे। तो ये शाप परीक्षित महाराज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन गया। सोचिए, बड़े बड़े मुनि लाखों लाखों साल तपस्या करके जिस भगवान के दिव्य ज्योति का दर्शन नहीं कर सकते हैं, उस धाम को केवल 7 दिन में प्राप्त कर लिए। ये अनुग्रह है,
ये कुंडली में जो, अब सच बताइए, आपकी कुंडली में यदि पहले से ऐसा लिखा है कि आपको सांप मिलेगा और सांप काटेगा तो मर जाएंगे, पूरा एकदम सांप से सिक्योरिटी ले लेंगे पूरा है ना, ऐसे ऐसे मंत्र कवच लेंगे कि सांप निकट ही नहीं आने। हम लोग वो ट्राई करते हैं ना। परीक्षित महाराज का विचार अलग है कि चलो ठीक है, अभी सांप तो डाल दिए, इतना बड़ा अपराध उनसे हो गया, लेकिन इनके पीछे सबसे बड़ी चीज है, वो है करुणा, कृपा। कैसे? अभी देखो, ये जो श्लोक है 33 नंबर, यहाँ शमीक ऋषि का जो पुत्र है, अब उसको जब पता चला मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया गया है, और एक राजा है, अब कौन है पता नहीं, ऐसे ही वो जल में खड़ा था, नदी में, हाथ में जल ले लिया और मंत्र पढ़ के शाप दे दिया। 7वें दिन तक्षक आएगा और उसे डंक देगा, वो मर जाएगा। क्या कारण है शाप देने का? उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। अब वो अपना, ये जबकि एक बालक से उनको पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, तुरंत ही उसके अंदर क्रोध प्रकट हो गया, और उसी क्रोध के उद्गार को इस श्लोक के रूप में उसने प्रस्तुत किया। सबसे पहला शब्द दिया गया अहो। अहो शब्द तब प्रयोग होता है, इसका अर्थ आश्चर्य। अरे मतलब इतना आश्चर्य क्यों हो गया उसको कि एक राजा ने मेरे पिता के गले में सांप डाल दिया, इसलिए उनको आश्चर्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रभुपाद लिखे हैं इस तात्पर्य में, वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोपरि है और ब्राह्मण के नीचे होता है क्षत्रिय। अब वो वर्ण व्यवस्था से देख रहे हैं कि एक क्षत्रिय, उसकी हिम्मत कैसे हुई एक ब्राह्मण का अपमान करने की, ऐसा जघन्य कार्य करने की। क्यों? देखो, वो कहता है कि इन शासकों के पाप को तो देखो। आश्चर्य में अपने साथ जो बच्चे हैं उनको ये बता रहा है कि इन राजाओं के पापों को देखो। ये जो राजा है, कहते पिबनाम बलि भुजामिव, और दूसरा कहते हैं द्वारपानाम सुनामिव। परीक्षित जैसे राजा की तुलना कौवे और कुत्तों के साथ करती है। कैसे महाभागवत व्यक्ति है और उसका तुलना कहां हो रहा है, देखिए। इसका कारण क्या है? कारण है क्रोध, और क्रोध जब होता है तब व्यक्ति विवेक भूल जाता है। क्या सही है क्या गलत है उसका विचार नहीं रहता है, और इसलिए क्रोध के समय को पार कर देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो विवेक तो जाएगा, और इसी क्रोध के कारण ये श्रृंगी का विवेक चला गया है। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्रोध में। और कई बार लोग कहते भी है ना, प्रभु जी बहुत गुस्सा आया इसलिए बोल दिया। आप मन पर मत लीजिए, दिल पर मत लीजिए ऐसा व्यवहार करना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि पता है मैं जब क्रोध में था तो विवेक था नहीं, तो ऐसा बोल दिया। अब ये परीक्षित महाराज को कहते हैं कि इन शासकों के पाप को देखो। अब परीक्षित महाराज ऐसे राजा है, उसकी प्रजा पाप नहीं कर सकती, राजा की तो बात छोड़ दी, और श्रृंगी को उसमें पाप दिख रहा है। कितनी बड़ी विपरीतता है। जैसे यहां पर कहते हैं बलि भुजामिव, कौवों की तरह पाले गए जो कौवे हैं, और पिबनाम का अर्थ होता है पालना, जो पालतू पशु पक्षी रखते हैं ना, और दूसरा कहते हैं कुत्ता। तो इन दोनों का पालन करते हैं लोग, कई पशु पक्षियों को लोग रखते हैं। अच्छा, कौवे को कैसे पालते हैं लोगों को पता है? उसको खाना खिलाते हैं कौवे को, और कुत्तों को भी रोटी देते हैं। क्यों? क्योंकि वो द्वार की रखवाली करता है। तो ये दोनों है अधीन। यहां पर जैसे बताया गया है कि दास सिद्धांत जो है, तो ये कौवे और कुत्ते
मान लीजिए कौवे को आपने बहुत अच्छी तरह से रोज थोड़ा थोड़ा चारा उसको डालते रहे, वो चार लेता रहा, आपको लगा कि नहीं ये हमारा भी बहुत अच्छा मित्र हो गया है, लेकिन पता नहीं कभी चोंच मार दे। अब मुंडन करके गए हो और कौवा चोंच मारता, ये अनुभव हुआ है बचपन में, गांव में रहे तो उनको पता होगा कि हम लोग जब छोटे थे मुंडन कर देते थे ना, तो टेरेस पे जाते थे ना, तो कौवे आ जाते थे और इतना चोंच मारते खून निकाल देते तो आप में से भी हुआ होगा जो गांव में रहे हैं उनको। तो ये चीज, ये सब उदाहरण जो भागवत में है, तो गांव में रहने वाला जल्दी समझ सकते हैं इनको। अब शहरों में तो कौवे दिखे ही नहीं है भाई है ना, तो कैसे पता चलेगा ये कौवों का क्या सिद्धांत है। और ये श्वान जो है, तो ये भी देखा गया है, कुत्तों का अनुभव अच्छा होगा आप लोगों को, कि रोज दूध पिलाते, रोज रोटी खिलाते, लेकिन एक दिन वही कुत्ता काट लेता है तो कैसा लगता है, गद्दारी का भाव आता है ना, ये गद्दारी, विश्वासघात कर दिया, इतना पालन किया प्रेम से, फिर भी ये विश्वासघात कर दिया। तो ये श्रृंगी ये सोच रहा है कि हम लोग ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के अधीन क्षत्रिय है। अब सोचिए, ब्राह्मण हम लोग हैं तो ये हमारे नीचे है ना, हम जैसा कहते हैं वैसा इनको काम करना है, और ये कर क्या रहे, हमारे ही विरुद्ध आ रहे। और ये बात तो सत्य है, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते कि वर्णाश्रम के अनुसार ब्राह्मण जो है ये मस्तिष्क है समाज का, और वहां से जो ज्ञान मिलता है उसी ज्ञान के आधार पर यह क्षत्रिय राजसत्ता को कार्यान्वित करते हैं, उसको चलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि क्षत्रिय ब्राह्मण के अधीन है। अब समस्या यह है कि ये श्रृंगी जो है ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसको पूर्ण रूपेण विद्या से युक्त कर दिया गया है श्रमिक के द्वारा। वो सोचते थे कि ये मेरा ही बेटा है तो आगे चल के इसको भी ब्राह्मण ही बनना है, ये अच्छा ब्राह्मण बनेगा, तो विद्या उनको सिखा दिया। लेकिन विद्या का एक स्वभाव है, विद्या विनय संपन्न है, ये उक्ति हम लोग जानते हैं। ज्ञान जो है ये बढ़ता है कब, या जब ज्ञान बढ़ जाता है तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। अच्छा, ज्ञान जैसे बढ़ेगा वैसे उनको विनम्र होना है, लेकिन परिणाम उल्टा देखा गया है, जैसे ज्ञान बढ़ता है तो व्यक्ति ज्यादा अहंकारी हो जाता है। हम इतने बड़े जानकार हैं, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले हो जाता है ना, तुम नहीं जानते हो हमको, हम कौन है, हाँ आप ही दुर्वासा के अवतार है, हम क्या कर सकते हैं भाई इतना तेज दिमाग हो जाता है ऐसे, मतलब वो लोग सोचते हैं मैं ही जानने वाला हूं। तो देखिए, जिस विद्या से अहंकार बढ़ता है, इसका अर्थ क्या है, गलती कहां पर है, विद्या में है, विद्या देने वाले में है, लेने वाले में है, कहां गलती कहां पर है, अहंकार क्यों आ रहा है। विद्या से, ज्ञान से विनम्रता आनी चाहिए, विद्या विनय संपन्न है, विनम्रता होना चाहिए, अभिमान बढ़ रहा है, कारण क्या है इसका। अब विचार किए नहीं है इस पर कभी, ये तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम भी भागवतम पढ़ लेंगे, बहुत बड़ा ज्ञान आ जाएगा, फिर हमारा भी खेल खत्म हो जाएगा, है ना। अरे तुम नहीं जानता है हमको, हम पूरा भागवत जानते हैं और ऐसा ही व्यक्ति बोल सकता है जो वास्तव में नहीं जानता है, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं ना, अहम व्यक्ति व्यास, अहम व्यक्ति शुको व्यक्ति व्यास व्यक्ति न व्यक्ति वा। एक तो इस भागवत को मैं जानता हूं, दूसरा सुखदेव जी जानते हैं, व्यासदेव जानते हैं कि नहीं इसमें संदेह है और यहाँ पर देखे थोड़ा बहुत श्लोक याद कर लिया, थोड़ा पढ़ लिया ना, हमको पता है तो अहंकार क्यों आता है, इसका कारण है कि ज्ञान के लिए भी पात्रता होनी चाहिए। पहले के जमाने में जब कोई पढ़ने जाता था ना, गुरु पहले परीक्षा लेते थे, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। आज तो केवल दिखावा है इंटरव्यू, लेकिन उस समय में असली परीक्षा होती थी कि इसका जो मन बुद्धि है, क्या इस ज्ञान को पकड़ने के लिए सामर्थ्यवान है, यदि नहीं है तो उसको ज्ञान नहीं दिया जाता था।
क्यों? क्योंकि यदि उसे ज्ञान मिल गया तो वो अहंकारी भी हो जाएगा और उस ज्ञान का दुरुपयोग भी करेगा। इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नहीं पढ़ाया था। लेकिन आजकल ये भारत में एक ऐसा उपद्रव मचा हुआ है, जहां देखो वहां बस सब लोग द्रोणाचार्य बने हुए, हमें पढ़ने नहीं देते। हमें क्या दिक्कत है भाई, आप पढ़ेंगे। और पूछा मैंने एक व्यक्ति से कि क्या तकलीफ क्या है द्रोणाचार्य से आपको? अरे बोले वो एकलव्य को पढ़ने नहीं दिए भाई, अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने बोला ऐसा क्यों किया द्रोणाचार्य, आपके पास कोई उत्तर है? बोले वो नीची जाति का था ना, इसलिए नहीं दिया। अब देखिए इन गधों को कैसे समझाएंगे। एकलव्य का जाति क्या था आप लोग जानते हैं? वो जरासंघ का सेनापति जो था हिरण्यधनु, उसका पुत्र एक क्षत्रिय था। और उसको मानना ये हम, जिसको पूछे वो कहता है हमारी कास्ट। ना उसका कितना कास्ट था ये पता नहीं है ना। अब पढ़िए महाभारत क्या लिखा हुआ है उस जरासंघ का सेनापति था ना, उसका पुत्र है ये एकलव्य। समझ में आ रहा है? अच्छा ये कर्ण जो था उसको नहीं पढ़ाया गया, क्यों? बोले उसमें भी जातिवाद लेके आते हैं लोग। अरे भाई कर्ण का मेंटालिटी क्या है ये देखिए, इतना दुष्ट था ये दुर्योधन, फिर भी उसको राजा का पोस्ट चाहिए था, तो सारा विद्या बेच दिया ना दुर्योधन को। अधीन हो गया है कर्ण। इस विद्या का क्या काम जो आपको मुक्त नहीं कर सकती? बात समझ में आ रही है? ऐसे एक एक पात्रों पर विचार करिए। भगवान शिव कहते हैं माता सती से कि ऊंचा कुल, सुंदरता, विद्या, धन, अच्छा शरीर, ये सारी चीज यदि योग्य व्यक्ति को मिले तो ठीक है, अयोग्य व्यक्ति को यदि प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए इसका दुष्परिणाम ही होने वाला है। इसलिए सबको सब नहीं दिया जाता था। अब मान लीजिए किसी को 10 करोड़ दे दो आप, बोले इस धन का उपयोग करो, क्या करेगा वो? नशा करेगा, भोग करेगा, खत्म करेगा। धन का असली उपयोग क्या है? आगे हम लोग पढ़े हुए प्रथम अध्याय में, धन का असली उपयोग है समाज लोक कल्याण के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। धन मिल गया तो इसका अर्थ ये थोड़ी है भोग करना है ना। ऐसे ही शिक्षा यदि अयोग्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी तो ये उसका दुरुपयोग ही करेगा। इसलिए पात्रता बहुत जरूरी है, किसको देना है किसको नहीं देना है। यहां पर प्रभुपाद ने लिखा है ना, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम यह है कि वो ब्राह्मण अपने बेटे को उत्तम ब्राह्मण बनाए, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि वर्णाश्रम गुण और कर्म के आधार पर कार्य करता है। यदि आप में ब्राह्मण का योग्यता है तो जन्म मैटर नहीं करता है। और प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल कर दिया है ना। इस्कॉन में कोई भी आ जाओ, कोई टेंशन है ही नहीं। मैं कहता हूं ना, असली जातिवाद कहां खत्म होता है? भक्ति मार्ग में भाई। यहां देखो सब एक साथ है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे, सब वैष्णव है, भगवान के भक्त है। और लोग कहते हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए और लड़ते हैं जातियों के नाम पर। देखिए समाज में कितना बवंडर चला है, क्योंकि व्यवस्था को नहीं जानते हैं ना। ब्राह्मण का बेटा तब तक ब्राह्मण नहीं बन सकता है जब तक उसको प्रशिक्षण नहीं मिला है। और यदि वो अयोग्य ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण कहा भी नहीं जाता है, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। वो ब्राह्मण कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर थोड़ी बनेगा, उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना, है ना। नहीं तो वो भी चाकू लेके किसी को काट देगा तो खत्म हो जाएगा आदमी। समझ में आ रहा है? तो योग्यता बहुत मैटर करती है, आप क्वालिफाइड हो उस चीज के लिए या नहीं है, ये बहुत मैटर करता है। इसलिए पहले के समय में अयोग्य व्यक्तियों को नहीं पढ़ाया जाता था, उसको विद्या नहीं देती, उस अच्छा आतंकवादियों को पढ़ा दिया है, अब क्या कर रहे हैं वो देखिए। चलो प्रैक्टिकल ले लेते हैं, है ना। ये जो न्यूक्लियर साइंस हम लोग पढ़ते हैं, ये आतंकवादी भी पढ़ लिए। क्या कर रहे हैं अभी? उनका एक ही लक्ष्य, सबको मार दो, पता नहीं फिर क्या करेंगे इस पृथ्वी पर। है ना, सबको मार देंगे फिर करेंगे क्या? ये समझ में आ रहा है? आप लोगों को ये भ्रम होगा कि वो केवल हिंदुओं को मारने का तैयारी कर रहे, ये मत सोचिए। अभी सीरिया में देख लीजिए कौन हिंदू है वहां, वो किसी को भी मारेंगे,
उसका मीनिंग यही है, बस हम पढ़ लिए, अब दिखाएंगे दुनिया को हम क्या है। समझ में? अब वही एक देश का जो सिपाही है, उसको यदि वो चीज पढ़ा दी जाए, वो उसका उपयोग कहाँ करेगा? सेवा में। और है ना, दोनों एक ही जगह पढ़े हैं। देखिए, ये बड़े बड़े आतंकवादी बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़े हैं। समझ रहे? वो भी कभी घुस जाते हैं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में बढ़िया यूनिवर्सिटियों में, करते हैं ना। ये अभी की व्यवस्था की एक कमी है कि किसी को भी हम ज्ञान देंगे तो क्या पता ये उसका क्या उपयोग करेगा। इसलिए व्यक्ति के स्वभाव को देखा जाता है और स्वभाव के अनुसार उसको वर्ण या आश्रम प्रदान किया जाएगा। यदि आपके अंदर ब्राह्मण का स्वभाव है तो आप ब्राह्मण बनेंगे, क्योंकि जैसा स्वभाव है वही ना कार्य करेगा व्यक्ति। यदि आप क्षत्रिय है तो वही कार्य करेंगे, वैश्य है तो वही होगा, शूद्र है तो वो करेंगे। तो ये वर्णाश्रम की व्यवस्था है। समस्या ये हो गई कि ये श्रृंगी जो है योग्य नहीं था, फिर भी उसको विद्या दी गई। अब समस्या खड़ी हो गई, योग्यता नहीं होने के बाद भी विद्या दी। यही पश्चाताप आगे करेंगे समीक ऋषि, जो प्रभुपाद लिखते हैं। पश्चाताप का कारण बना, क्यों? इस व्यक्ति को मैंने विद्या सिखा दी। उसने विचार नहीं किया कि परीक्षित जैसे राजा को शाप देना चाहिए कि पहले तो ये जाना भी नहीं वो राजा कौन था। बालक तो पहचानता नहीं था, उसने आके केवल ये बताया कि वो कोई राजा था जिसने गले में सांप डाल दिया, उसके काटने से तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। तो बुद्धिमान व्यक्ति पहले जानेगा ना राजा कौन था, वो किसने ये कार्य किया है, ये शाप देने योग्य है या नहीं है। ये विवेक नहीं था इस बच्चे के अंदर। देखिए, ये विद्या का दुरुपयोग है, अयोग्य व्यक्ति को दे दिया। अच्छा, द्रोणाचार्य ने भी पुत्र मोह में अश्वत्थामा को विद्या दे दी, तो क्या प्रयोग किया उसने? दुरुपयोग। वही अर्जुन उन्हीं का शिष्य है। अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता है ना, अश्वत्थामा को भी आता है। अब दोनों का प्रयोग देख लीजिए कहां किया। अर्जुन कभी ब्रह्मास्त्र नहीं चलाए अपने आप से, कभी नहीं। वो जानते हैं इसका क्या वैल्यू है, ये कहां पर इसका प्रयोग होना चाहिए। देखो, आज अमेरिका में भी गन कल्चर है। किसी के भी हाथ में बंदूक दिखेगी और कहीं भी गोली मारेगा। कभी रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं, गोलीबारी कर देते, कभी स्कूल में घुस जाते हैं, गोलीबारी कर देते। तो शस्त्र के साथ प्रशिक्षण भी होना आवश्यक है। ये हमारे वर्णाश्रम सिस्टम का मेन उद्देश्य है। आजकल लोगों को सीखना कुछ भी है, ट्रेनिंग नहीं, योग्यता अर्जित नहीं करनी है। बस नहीं नहीं हमें ब्राह्मण बना दो। करेगा क्या ब्राह्मण बन के तुम्हें? समझ में? आजकल देखिए, बाहरी लोगों का छोड़िए, हमारे इस्कॉन में भी ये फैशन हो गया है। किसी को भी पूछो क्या करना है, मेरे को ब्राह्मण दीक्षा लेना है। अरे भाई, क्या करेगा ब्राह्मण दीक्षा लेके? भगवत धाम तो हरिनाम भी पहुंचा, हरिनाम ही पहुंचाएगा ना। नहीं, फिर भी राह में किसी को भी पूछते, ज्यादातर भक्त हो गए, क्या आप क्या चाहते हैं प्रभु जी? ना, हमको ब्राह्मण बना दो बस। क्यों? अब फिर वैल्यू बढ़ेगा। अब काम तो शूद्र वाला है, अब बनना ब्राह्मण है। समझ में आया? ये नहीं है, पहले देखो अपने अंदर कि स्वभाव क्या है। क्या ब्राह्मण बनने के योग्य है, या जो गीता में लक्षण बताए 18वें अध्याय में भगवान ने, क्या उस ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं? कम से कम 50% तो गुण होना चाहिए ना ब्राह्मण का। अब है क्षत्रिय लेकिन बनना ब्राह्मण है ना। कोई थोड़ा बोल दे तब तो हमारा दिमाग टेम्परेचर 100 अप चला जाता है। अब ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मण का एक स्वभाव होता है शांत। हम रह सकते हैं, पहले ये अपने आप से थोड़ा कर लीजिए, नहीं तो 7 रुपए का एक जनोई डालने से कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा, याद रखिए। या कोई प्रेसिडेंट लेटर साइन कर देने से कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा। यहाँ प्रभुपाद बता रहे, ये योग्यता प्रैक्टिकल रूप से होना चाहिए, प्रशिक्षण स्वभाव के आधार पर, तब जाके कोई व्यक्ति असली ब्राह्मण बनेगा, कोई असली वैश्य, असली क्षत्रिय, असली शूद्र बनेगा। लेकिन नहीं नहीं, सबको ही ऊपर ही रहना है भाई, नीचे कोई नहीं होना चाहिए। तो वर्णाश्रम को नहीं समझने के कारण इस समाज में कई भ्रांतियां फैल चुकी हैं। पर इस श्लोक में मेन भाव जो हमें समझना है वो यही है कि अयोग्य व्यक्ति को यदि कोई भी स्थान दे दिया गया
तो वहां से विनाश ही होगा। ये विद्या विनय संपन्न पर हम बात कर रहे हैं कि विद्या के साथ विनम्रता क्यों जरूरी है। और विनम्रता आ ही जाएगी यदि योग्य व्यक्ति है, तो जैसे वो विद्या प्राप्त करेगा वो विनम्र हो ही जाएगा अपने आप। और यही विद्या का असली फल है। और यदि उसमें अभिमान आ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि हम गलत व्यक्ति को प्रशिक्षण दे रहे हैं। समझ में? तो ये योग्य था नहीं श्रींगी, कली का शिकार हो गया। प्रभुपाद यहाँ क्लियर लिख रहे हैं कि ब्राह्मणत्व का पतन जो है वो इसी से प्रारंभ हुआ है। कई बार लोग हमको कहते हैं कि परीक्षित महाराज के माथे पे बैठ गया था ये कलयुग, इसलिए उन्होंने क्या किया, ऋषि के गले में सांप डाल दिया। या कोई कहते वो जरासंध वाला मुकुट पहन लिए थे इसलिए इसका बुद्धि भ्रमित हो गया ऐसे। अब एक बात सुनिए, ये प्रसंग तो आप पहले सुन चुके हैं ना, कि जब वो गाय और बैल जब खड़े थे और कलयुग भी था वहां पर, वो क्या कर रहा था, जैसे परीक्षित महाराज को देखा उसके चरणों में आके गिर गया। ये कलयुग की औकात है परीक्षित महाराज के साथ। एक कलयुग जिसके चरणों में रहता है, जिसकी शरणागति चाहता है, आपको क्या लगता है उसकी हिम्मत है वो परीक्षित महाराज के सर पे बैठेगा? इतने महाभागवत के सर पे चढ़ने की ताकत है कलयुग में? यह असंभव है। नहीं, हाँ कलयुग सर पे तो चढ़ा है, लेकिन किसके? श्रृंगी के सर पे, श्रृंगी के माथे पे बैठा है। और इसलिए ये जो निकल रही है ना बातें अभी परीक्षित महाराज के विषय में, क्या सोचता है कि हम पालन करते उन क्षत्रियों का, और उसके इतने में तो हमसे विश्वासघात करता है, मतलब ब्राह्मणों का अपराध करेगा वो। ये देखो अभिमान हो गया इसको, अपने नकली ब्राह्मणत्व का अभिमान आ गया श्रृंगी को, क्योंकि अब विद्या आ गया ना, आत्मा गन मिल गया, कहीं भी फायरिंग करेगा। कर दिया परीक्षित महाराज के ऊपर, शाप दे दिया। इसी के कारण समीक ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ, मैंने क्यों इसको विद्या सिखाई। क्यों? देखो भगवान जब धराधाम गए उसी दिन कलयुग का एंट्री होने वाला था, जब भगवान गए स्वधाम, लेकिन कलयुग नहीं आया। क्यों? युधिष्ठिर महाराज राजा थे, कलयुग का एंट्री नहीं हो पाया। कलयुग ने कहा थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब युधिष्ठिर महाराज निकल जाएंगे ना, अभी थोड़े टाइम ही तो रहेंगे, भगवान गए तो ये भी ज्यादा नहीं टिकेंगे, तो ये जब जाएंगे तब एंट्री मारेंगे। लेकिन अब सिंहासन पर आ गए परीक्षित महाराज, है ना। कलयुग बेचारा सोच रहा था अब भी नहीं मौका मिलेगा घुसने का, लेकिन ये मौका किसने दिया? श्रृंगी ने दिया है। इसलिए समीक ऋषि को बहुत पश्चाताप हो गया, जो नहीं होने वाला था। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि कलयुग का आने का टाइम हो गया था, वो बेचारा लेट था थोड़ा तो श्रृंगी को माध्यम बना के, क्योंकि बैठ गया उसके सर पे, ये बोला ये मेरी लेवल का आदमी है, तो उसके सर पे बैठ के उसका बुद्धि भ्रमित कर दिया। और उसने परीक्षित महाराज के लिए ऐसे निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग कर दिया। हालांकि प्रभुपाद यहाँ एक बात कहे कि कुत्ता बोलना ठीक है, क्योंकि जैसे कुत्ता घर की सुरक्षा करता है, ऐसे परीक्षित महाराज जैसे जो राजा है ये क्या करते हैं? देश की सुरक्षा। ये अच्छा भाव है समझने के लिए, इसको कहते सारस्वत अर्थ श्लोक का। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि श्रृंगी ने जो बोला है वो सही है। देखिए नीति ये कहती है कि जो सम्माननीय और बड़े व्यक्ति होते हैं उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति का यह कर्तव्य है, अच्छे भक्त का यह कर्तव्य है कि वो समाज के सम्मानीय व्यक्तियों का कभी अपमान नहीं करेगा। तो श्रृंगी का ये जो पूरा भाव है वो इसी के आधार पर था कि वो मानता था कि हम ऊपर है सबसे और ये हमारे अधीन है, तो इसने ऐसा कार्य कैसे कर दिया। और इसी के चलते ये कौवे और कुत्ते का एग्जाम्पल देखे कि जिसका हम पालन करते, क्योंकि क्षत्रियों का पालन कौन करता है? ब्राह्मण करते हैं ना। ब्राह्मणों के ज्ञान के आधार पर ही वो शासन करते हैं। तो इसी के कारण उसके मन में क्रोध तो था ही, क्रोध के कारण क्या बोलना था, विवेक खो चुके थे। और ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करते हुए आगे भी कुछ श्लोक है वो बोलेंगे और बाद में परीक्षित महाराज को बताया जाएगा आपको शाप मिला है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। ज्यादा समय नहीं ले लिया ना। ओके।
साथ में वज्रनाभ जो भगवान के प्रपौत्र थे, ये रुक्मणी जी के पुत्र थे ना, प्रद्युम्न, उनके पुत्र थे अनिरुद्ध, और ये अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ। ये एकमात्र यादव थे जो बच गए थे और कोई नहीं बचा था। क्यों बचे थे ये जानते हैं आप? वज्रनाभ जी इसलिए बच गए थे क्योंकि उनकी जो माता थी उन्होंने श्रीमती राधा रानी की सेवा की थी, और राधा रानी ने आशीर्वाद दिया था कि पूरा यादव कुल विनष्ट होने पर भी ये बालक का नाश नहीं होगा। और यही वज्रनाभ जी है जिन्होंने पूरे ब्रज में भगवान कृष्ण के मंदिर बनाए, पूरे ब्रज को ब्रज के रूप में स्थापित किया ये वज्रनाभ जी ने, और यही आगे चलकर द्वारिका का मंदिर स्थापित किया। अभी जो मंदिर है ना द्वारिका में, वो श्री विग्रह जो डाकोर आ गए, वो मूल विग्रह किसने स्थापित किया था? वज्रनाभ। पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भगवान ने लीला की थी वहां भगवान के विग्रह स्थापित किए, मंदिर बनाए, और ये पूरा कल्चर जो यादव कल्चर पूरा संजो के रखे थे, ये वज्रनाभ राजा बने थे बाद में। जब परीक्षित महाराज थे तो परीक्षित महाराज चाचा लगते, ये भतीजा है उनका चाचा भतीजा है दोनों। तो जब उस समय क्या है, पूरा ब्रज एकदम सुना हो गया, मैदान था पूरा, ये लोग गए थे खोज करने के लिए। फिर वहां शांडिल्य मुनि मिले और फिर उद्धव जी प्रकट हुए, फिर वो नित्य लीला प्रविष्ट हुए और देखा अरे ब्रज तो पूरा है, कोई कहीं नहीं गया है, भगवान तो नित्य है ना, उनके पार्षद भी नित्य है, लीला भी नित्य है। और वो ओरिजिनल ब्रज का दर्शन करने के बाद उन्होंने उस ब्रज को स्थापित किया कि ये स्थानीय जगह पर है। फिर भी ब्रज का विनाश हुआ, ब्रज फिर से खंडित हो गया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने पुनः उस वृंदावन को प्रकाशित किया महाप्रभु ने। तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो ये वज्रनाभ जी बहुत महत्वपूर्ण पात्र है भगवान कृष्ण के जाने के बाद। ठीक है, और कोई प्रश्न है? जैसा कि आपने बताया कि अभी उस भागवत में जो प्रसंग है कि भागवत शिव जी जानते हैं या फिर सुखदेव गोस्वामी जानते हैं और व्यास जी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पता नहीं, वो ऐसा भागवत में भी लिखा हुआ है, तो इसके विषय में कुछ बताइए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है। यहाँ कहते व्यासदेव जानते हैं कि नहीं, ये कैसे संभव है? जिन्होंने इस भागवत को संकलित किया, रचना भी की है। तो रचना भले उन्होंने किया है, या हम देखते हैं कि इसका प्राकट्य जैसे अन्य शास्त्र प्रकट हुए हैं ऐसे श्रीमद् भागवत को भी प्रकट किया है, लेकिन इसका जो असली भाव है वो केवल और केवल ये जो सुखदेव जी के और शिव जी के लेवल के जो महापुरुष है उन्हीं को पता है ये वास्तव में क्या है भागवत। इसका जो इटरनल भाव है ये सबके बस की बात नहीं है। आजकल देखिए भागवत कथा कहने वाले कितने लोग हैं भारतवर्ष में, है ना? क्या सब लोग भागवत को उस प्रकार से जानते हैं जिस प्रकार से गौड़ीय वैष्णव जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। भागवत तो भागवत है। कोई लोग भागवत को एक कर्मकांड के रूप में भी प्रयोग करते हैं। उसके लिए भागवत तो यही है, ये भी वो सत्यनारायण का कथा का या भागवत का उनके लिए एक ही है तो। लेकिन हम लोग समझते हैं ना भागवत क्या है, क्योंकि ये परंपरा से प्राप्त हुआ है। तो उसी प्रकार से इसका जो मूल भाव था प्रेम, ये अंतरंग तत्व जो है व्यासदेव को भी नहीं पता था, भले उन्होंने रचना कर दिया है। इसलिए शिव जी ने ये बात बोली है। इसको मैं जानता हूं या सुखदेव जी जानते हैं, कलयुग में यदि इसको कोई जानता है तो श्रीधर स्वामी जानते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने श्रीधर स्वामी को रेकमेंड किया, हालांकि वो अद्वैत परंपरा से, फिर भी महाप्रभु ने कहा कि कलयुग में यदि कोई भागवत को जानने वाला है तो कौन है? श्रीधर स्वामी। और श्रीधर स्वामी के अनुगत्य में यदि कोई भागवत पढ़ेगा तो वो भागवत को जानेगा। तो अनुगत्य का जो भाव है और इसका जो मूल तत्व है प्रेम, ब्रज प्रेम, ये सीधा व्यासदेव भी नहीं जानते थे। इसलिए बात बताई गई, क्योंकि अंतरंग तत्व को समझना सबके बस की बात नहीं। सुखदेव जी ने जब प्रकट किया तब पता चला था, तब शिव जी के द्वारा ये कथा हुई है तब पता चला है। तो इसलिए इस श्लोक को बताया गया। बताया कि मतलब 27 अवतार भगवान का व्यासदेव ऐसा बताया।
शक्त्यावेश अवतार का अर्थ क्या होता है? वो जो कार्य के लिए भगवान उसको यहाँ पर लाते हैं उतने समय ही वो भगवान रहते हैं। जैसे व्यास देव का अवतार हुआ था शास्त्र संकलन करने के लिए, तो शास्त्र संकलित हो गया तब तक वो भगवान है, बाद में वो भी एक ऋषि ही है। शक्त्यावेश मतलब ये नहीं कि वो हर समय भगवान रहते हैं। वो जो स्पेशल कार्य जो दिया गया है भगवान का, वो कार्य जब करते हैं तब तक वो भगवान का आवेश रहता है उसमें, शक्ति का। बाकी फिर वो नॉर्मल व्यक्ति ही होते हैं, इसलिए उसको शक्त्यावेश कहा जाता है। समझे? तो हर समय ऐसा नहीं कि व्यासदेव हर समय वो भगवान के आवेश में बैठे हैं नहीं, वो शास्त्र संकलन करने के लिए ही वो भगवत शक्त्यावेश हुआ था उसमें। उसके बाद तो वो आज एक ऋषि है, जैसे सारे ऋषिगण है। समझ में आया? इसीलिए भी कहा गया है कि वो नहीं जानते। संकलन हो गया। हाँ, राजा का ही नाम लेते हैं, राजा तथाकथित जो कथाएं होती है उनमें वो लोग यही बताते हैं कि राजा के मुकुट पहना था ना, उससे कर आया। वो कुछ भी बोलते रहते, उसका मतलब नहीं। प्रमाण होना चाहिए ना, और हमारे पास भागवत प्रमाण है। हमारा एक वैष्णव गीत में आता है ना, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। हम लोग गौड़ीय वैष्णव कुछ बोलते हैं ना, तो हमारा प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवत है। और कौन क्या बोलता है उससे क्या मतलब है? लोग कुछ भी बोलते हैं भाई, उसमें तो फिल्मी गाने भी गाते हैं तो उसका कैसे ऑथेंटिक मानेंगे? हमारे पास प्रभुपाद का तात्पर्य है, हमारे पास आचार्यों की टीकाएं है, तो हमारे पास तो है ना क्लियर ये लोग क्या कहना चाहते हैं। और देखिए, सही चीज को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए आप लोग इतने बैठे। अभी यही पंडाल लग जाएगा, धूम धड़ाक हो जाएगा तो हजारों लोग बैठेंगे लेकिन सत्संग असली यही होता है, कुछ कम लोगों के साथ बैठकर ये जो चर्चा होती है। और हमारे यहाँ तो इसको भागवत क्लास कहा जाता है ना, मतलब हम लोग टीचिंग फील्ड में है। प्रभुपाद ने इसको क्लास क्यों कहा? क्योंकि यहाँ हम लोग भागवत पढ़ते हैं। ये जो श्लोक बाय श्लोक है ना, ये पढ़ाई है हमारा। बाहर ऐसा सिस्टम है कहाँ पूरे वर्ल्ड में? बताइए, किसी के पास नहीं है। ये हमारा क्लास, ये प्रभुपाद का सबसे बड़ा गिफ्ट है भागवत क्लास। अब देखते हैं कितना आनंद से लोग लेते हैं, सुनते, कितना उत्साह है इस क्लास के प्रति, इसके ऊपर आधारित है ये। लेकिन गुरु जी पहले अपराध तो राजा नहीं किया था ना, पहले अपराध तो राजा नहीं किया था ना। क्या? कोई सर्फ गले में डालना, आज जैसे कोई भी आंख मूंद के ऐसे बैठे हुए, इसको क्या मालूम राजा आया कौन गया, ऐसे कैसे इसको कैसे समझे? नहीं, परीक्षित महाराज के केस में यही है कि मैंने प्रमाण दिया कि वो पूर्व संस्कारों के कारण ही था। परीक्षित महाराज ने ऐसा समझ लिया था कि ये ढोंग कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने साफ डाल दिया। लेकिन ये कृत्य तो ठीक नहीं है आचरण की दृष्टि से, पर अब हो गया है तो इसका क्या किया जा सकता है? अब इतने बड़े राजा के द्वारा जब ये हुआ है, तो इसलिए आगे आएंगे वो दंड, जब उसको पता चलेगा तो दंड भी वो सहर्ष स्वीकार करते हैं कि हाँ, मेरे से बड़ा अपराध हुआ है। अपराध हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपराध होने के बाद जो मानते नहीं है ना, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ना प्रभु, हमने किया ही नहीं है नहीं, मैं परीक्षित महाराज ने कहा मेरे जैसे उद्दंड राजा के लिए यही दंड पर्याप्त है। ये जो मिला है वो स्वीकार करते हैं अपना गलती, इसी से पता चलता है ना उसका क्या गुण है। देखो, कोई अपराध करता है उससे नहीं पता चलेगा ये व्यक्ति सही है या गलत है। अपराध के बाद क्या स्थिति है, उस आवेश से जब वो बाहर निकल जाता है तब उसकी क्या स्थिति है, उससे पता चलेगा इसका व्यक्तित्व क्या है। परीक्षित महाराज ने तो स्वीकार कर लिया। हाँ, तो इतना कंट्रोल तो किसी व्यक्ति का अपने ऊपर नहीं होता है ना, सामान्य लोगों का। आज हम लोग गृहस्थ है तो हमारा उतना तो कंट्रोल नहीं है कि भाई हम चाहेंगे वही होगा। करोति भूयो विवश, गीता और भागवत दोनों कहते हैं हम नहीं चाहते हुए भी कुछ काम कर लेते। होता है कि नहीं ऐसा? हमको पता है हम भक्त है, 16 माला करते, 4 नियम पालन करते, फिर भी कुछ ऐसा कांड हो जाता है कि नहीं? मन से तो लगता है नहीं करना चाहिए था, फिर भी होता है ना। क्यों? हम विवश है, फिर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही ये परीक्षित महाराज उस समय विवश थे अपने प्रारब्ध के कारण, ये विवशता थी उनमें।
और इसी के कारण ये हुआ। अल्टीमेट हमें तो ये समझना है कि अच्छा हुआ ना साप मिला है, फायदा हुआ। एक तो परीक्षित महाराज जल्दी धाम चले गए, दूसरा भागवत प्रकट हो गए। तो इसमें लॉस है ही नहीं कुछ। ये सांप डाला तो बहुत अच्छा किया है इसको। ऐसे यदि आप वैष्णवों के दिमाग से सोचेंगे तो ये अच्छा हुआ, नहीं डाला होता तो क्या होता आप सोचिए। है ना। तो ऐसे चरित्र जो है ये हमारा सदाचार है। इन चरित्रों से ही हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर माताओं को कोई प्रश्न नहीं है? माताएं बहुत बुद्धिमान होती है, तो सब समझ जाती है तुरंत। है ना। भागवत में तो कम बुद्धि लिखी है हाँ और उपवास में कम बुद्धि लिखी है। ना, वो तो एक कहा, प्रभुपाद जी ये भी कहा है ना कि कम बुद्धि स्त्रियां कौन है? जो बाहरी परिवेश में है, वो है जो यहाँ आ चुके हैं तो वैष्णवी है ना। ये बात भी प्रभुपाद बताए है। यमुना माता को कहे ना, ये इसी बात पर जब चर्चा हुई, प्रभुपाद जी ने कहा कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती है, कम बुद्धि होती है। बाजू में यमुना माता जी बैठी, बोले एम आई राइट यमुना? माता जी बोले यस यस प्रभु। बोले पर आप नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप वैष्णवी हो। जिन्होंने जीवन भगवान को दिया है उसको कम बुद्धि कैसे कहा जा सकता है? जो भक्ति कर रही है वो कम बुद्धि कैसे है? ये नहीं हो सकता है। और कम बुद्धि है वो तो भजन करती ही नहीं है। लेकिन मैं बुद्धिमान इसलिए मानता हूं कि हम लोग प्रचार में है ना, तो हम देखते हैं कि माता ही जल्दी भक्त बन जाती है ना। ये पिताओं को बहुत टाइम लग जाता है जाने में। है ना। ये माता उसको घसीट के लाती है, खींच के। नहीं, एक बार आना ही पड़ेगा आपको, तो वो बाद में भक्त वो बनते हैं। प्राय हम लोग ये देखते हैं माताओं की संख्या ज्यादा रहती है और प्रभु तो फिर आ जाते हैं पीछे पीछे, और आते हैं फिर भी वो ठीक ठाक करने में बहुत साल लग जाते हैं उसको। माताएं अच्छे से भजन करती है। तो जो भक्ति में आ जाती है वो बुद्धिमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे भागवत में भी लिखा है, जैसे प्रारब्ध के साथ तो उनका श्राप है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, सतत कीर्तन करते हैं, तो उसे प्राप्त तो वैसे ही खत्म हो जाता ना, इस विषय में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। भक्ति करने से संचित और क्रियमाण कर्मों का समापन हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध यदि समाप्त हो गया तो शरीर ही नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? शरीर ही समाप्त हो जाएगा यदि प्रारब्ध को समाप्त हो गया। अब मान लीजिए आपने 16 माला प्रारंभ किया, आपका सारा कर्म शून्य, मतलब उसी समय आप धड़ाम से गिरेंगे। क्यों? कर्म है ही नहीं भाई, फिर रहने का मतलब क्या है? शरीर खत्म। और ऐसे ही लोग मरने लगे भक्ति करते करते, तो कोई भजन करेगा? अरे बोले माला मत जब करो। क्यों? क्योंकि माला करोगे तो मरोगे। समझ में आ रहा है? तो मृत्यु पर्यंत जितना प्रारब्ध रहता है ना वो बना रहता है और वो भोगना पड़ता है। नहीं तो प्रभुपाद बीमार क्यों हो जाते हैं? ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन में बीमारी देखी गई है ना। क्यों है? क्योंकि वो स्वयं स्वीकार करते हैं उस प्रारब्ध को थोड़ा। क्योंकि प्रारब्ध ही जब नहीं रहेगा तो व्यक्ति मर जाएगा, जीवित किस आधार पर रहेगा? समझ में? तो वो प्रारब्ध होता है मृत्यु तक का। जब तक वो शरीर छूटेगा तब उसके साथ उसका प्रारब्ध भी चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति सब कर्मों का नाश कर देती, लेकिन वो मृत्यु पर्यंत होगा। जब वो मृत्यु आएगी तब तक उसका कर्म शेष हो जाएगा भक्ति के प्रभाव से। क्योंकि शरीर को तो रखना है ना, ये तो साधन कराएगा। अब जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे फिर? समझ में आया? तो उतना प्रारब्ध रहेगा, बाकी सब शून्य हो जाएगा। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा है। आप लोग पढ़िए भक्ति रसामृत सिंधु, इसका डिटेल वर्णन रूप गोस्वामी ने बताया है। ठीक है, और कोई प्रश्न? अभी प्रश्न नहीं, प्रसाद लेना चाहिए। है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसका है आज का प्रश्न?